बिहार दरोगा में 1275 का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें EWS NCL का लफड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए 21,391 वाले में ऐसा कोई भी लफड़ा फिलहाल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल दोस्त जमुई में और अभी जस्ट PT करके आए हैं। सबसे ज़्यादा आप लोग का सवाल था कि भैया क्या EWS NCL में छांटेगा क्या। देखिए, आज का वीडियो मेन पर्पस बनाने का रीज़न ये है कि कल बिहार दरोगा का 1275 वाले का फाइनल मेरिट कट ऑफ जारी हुआ है, ठीक है, और लिस्ट भी जारी हो गया है। इसी के साथ आप लोग को बताना चाहते हैं, आप लोग सबसे बार बार बोलते थे कि भैया EWS NCL में क्या छांट देगा क्या। मेरा नया है, पुराना है, कटअप भी देख लीजिएगा। और उसके बाद एक जुनून जो है ना, ये बिहार दरोगा से आप लोग को सीखने के लिए मिलता है, बता देते हैं आप लोग। आप लोग को ऐसा लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि EWS NCL में छांट दे या फिर डॉक्यूमेंट में छांट दे या फिर किसी और चीज़ में छांट दे। देखिए, आप लोग को बता देते हैं, ये बिहार दरोगा का 1275 वाले का लिस्ट है, ठीक है। कल जारी हुआ है 1 बजे के समथिंग में, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जिस चीज़ में छटे हुए हैं कैंडिडेट, उस चीज़ के बारे में आप लोग को बता देते हैं। देखिए, 1275 में कुल 7,623 चयनित हुए थे बिहार दरोगा के लिए, ठीक है, फिजिकल के लिए, जिसमें कि 6,788 जो था वो मतलब कि फाइनल फिजिकल में गए। उसके बाद 835 जो है वो अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट रहे थे बिहार दरोगा का फिजिकल देने के लिए, ठीक है। अब उसमें क्या है कि देखिए, अयोग्य होने के कारण और अभ्यर्थियों की संख्या। देखिए, चिकित्सीय जांच में शारीरिक परीक्षा हेतु अयोग्य 5, यानी चिकित्सीय जांच में मतलब जो मेडिकल होता है, जांच होता है, उसमें 5 अयोग्य हुआ था, ठीक है। और दौड़ में असफल 2300, पूरे मतलब कि रनिंग जो होता है, रनिंग में पूरे 2300 कैंडिडेट निकल गए थे बाहर, यानी दूसरे गेट से, ठीक है। और अन्य स्पर्धा एवं शारीरिक जांच माप में असफल टोटल 736 हुआ है। अन्य स्पर्धा एवं शारीरिक जांच यानी कि किसी का चेस्ट हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, या फिर फिजिकल में ही 736 को छांटा गया है, ठीक है। और दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य 20 ओनली 4। अब देखिए, आप लोग को यहाँ से बताते हैं, ये इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि दस्तावेज में ओनली 4 20 को छांटा गया है। रीज़न पता क्या है? आप लोग का सबसे ज़्यादा सवाल था कि भैया EWS NCL, हम आप लोग को पहले ही बताए थे भाई, बिहार दरोगा में अगर पुराना EWS और NCL या नया EWS NCL ले रहा है तो समझिए कि फिर बिहार पुलिस में भी आपका लेगा, ठीक है। यही सेम कंडीशन देखने के लिए मिला है बिहार दरोगा में। और वही अभी बिहार पुलिस से 21,391 वाले वैकेंसी का एग्जाम होने वाला है आपका 7 अगस्त से, ठीक है, पूरे 28 अगस्त तक आपका चलेगा। इसमें देखिए, ओनली 4 डॉक्यूमेंट में 20 कैंडिडेट छटे हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो 7,000 के समथिंग में जो कैंडिडेट थे जो फिजिकल में मतलब कि चयनित हुए थे, ठीक है, और 6,700 कुछ फिजिकल दिए थे, जिसमें कि कुल मिला के 1275 को ही सेलेक्ट करना था। सबसे ज़्यादा रनिंग में छटा, उसके बाद अन्य स्पर्धा यानी कि हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, इधर उधर में छट गया, ठीक है, और 5 इधर उधर से छट गया। बाकी जो मेन डॉक्यूमेंट में था वो 20। अब कैसे डॉक्यूमेंट पे छट सकता है भाई? हो सकता है उसका आवास होगा या जाति प्रमाण पत्र होगा या फिर कोई डॉक्यूमेंट में होगा या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट में होगा, इस टाइप के होगा, ठीक है। बाकी EWS NCL में कोई नहीं छटा है, ठीक है। एक हमारे गाँव से भी दीदी है वो निकली है, ठीक है। उनसे हम पूछे कि क्या EWS NCL का लफड़ा था, उनसे हम पूछे डायरेक्टली, वो EWS से आती है, उनको पूछे तो वो डायरेक्ट बताई कि ना EWS NCL से कोई लफड़ा नहीं था। इसीलिए बाबू किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले 7 अगस्त से आप लोग का एग्जाम है, ओनली 4 आप लोग के पास में 25-26 दिन बचा हुआ है। बिहार पुलिस से 21,391 वाले वैकेंसी में सबको पता है कि पहले रिटर्न होना है। जब रिटर्न आप निकालेंगे तभी तो आप पहले फिजिकल देंगे, तो रिटर्न में आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। फिलहाल जो आपके पास आधार कार्ड होगा, एडमिट कार्ड होगा, उसके थ्रू आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम में कोई टेंशन थोड़ी है, आपका थंब लेगा, फोटो लेगा, आपका जैमर, ये वो दिस दैट, वो डिपार्टमेंट का काम है, CSBC वाले का काम है कि वो कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। लेकिन एग्ज़ाम देने के टाइम में भाई आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा, ठीक है। इसीलिए निश्चित होकर सबसे पहले आप रिटर्न की तैयारी करें। सपोज दैट, ठीक है, मान लेते हैं हम कि मेरा EWS नहीं बना हुआ है, NCL नहीं बना हुआ है, लेकिन एक चीज़ को आप नोटिस बार बार करेंगे ना बाबू, अगर हम फॉर्म भर रहे थे जिस टाइम 21,391 वाले बहाली निकला था, अगर हम फॉर्म भर रहे थे तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। EWS का रहता है, NCL का रहता है, जनरल रहता है, एज ए SC ST मतलब कैटेगरी वाइज रहता है, ठीक है। आप OBC से हैं, कैसे हैं, किस कैटेगरी से, वैसे रहता है। सपोज दैट मान लीजिए कि हम जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, उस जगह पे जनरल का भी ऑप्शन है, EWS का भी ऑप्शन है। अगर हम EWS का ऑप्शन डालते हैं तो हमको फिर EWS बनवाना पड़ेगा, जो हमारे लिए 10% का रिजर्वेशन का काम करेगा। वैसे ही OBC कास्ट वाले और EBC कास्ट वाले अगर NCL का ऑप्शन चुनते हैं तो उसको
आपको फिर रिजर्वेशन मिलता तो उसको नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट यानी कि NCL बनवाना पड़ता। ठीक है, सीधा सिंपली समझिए। हमने बहुत सारे वीडियो ऐसे बना दिया है EWS NCL से रिलेटेड, लेकिन बार बार अभी भी पूछते हैं अदर स्टेट वाले, तो खासकर भाई आपको अदर स्टेट वाले मेरे दोस्त, आप लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओनली फॉर रेजिडेंशियल एड्रेस सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपका आवास प्रमाण पत्र होता है ना, वो लेकर ओनली फॉर आपको आने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल एग्जाम में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। एक आधार कार्ड आपका होना चाहिए जो भी सही होना चाहिए, जो आपका एडमिट कार्ड से और डेट ऑफ बर्थ आपका मैच करता हो। ठीक है, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो मार्कशीट लेके भी जा सकते हैं। फिलहाल एग्जाम देने के लिए आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, लड़का का होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अदर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग को पहले भी हम बता दिए हैं। जब से EWS NCL वाला लफड़ा निकला था तभी से हम सोच रहे थे कि सबसे पहले कोई ना कोई बिहार से CSBC का या फिर आई थिंक जो भी बिहार दरोगा का अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या EWS NCL का लफड़ा है भी या नहीं है। लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गया कि बिहार दरोगा में 1275 का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें EWS NCL का लफड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए 21,391 वाले में ऐसा कोई भी लफड़ा फिलहाल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए जिसके पास EWS है ठीक है, जिसके पास नहीं है वो बनवा लीजिए, जिसके पास NCL है ठीक है, जिसके पास नहीं है वो बनवा के रख लीजिए। अब आपका बात करते हैं बाबू की, आप लोग बार बार पूछते हैं कि भैया एडमिट कार्ड कब आएगा। मेरे दोस्त 15 जुलाई को, सबसे पहले 15 जुलाई को CSBC की वेबसाइट पे आपका ये नोटिस चढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए एक गोपनीयता के अनुसार ऐसा बहुत सारे, यानी ये सामान्य प्रशासन विभाग है। ठीक है, हम लोग जिस डिपार्टमेंट में आते हैं, देखिए कोई भी अगर लेटर निकलता है ना तो वो एकदम से मतलब उसको वायरल नहीं किया जाता है। सबसे पहले उसको गोपनीयता के आधार पे ऑल ओवर बिहार में डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट पता किया जाता है कि भाई कि मेरे ज़िला का इतना स्ट्रेंथ है, इतना कैंडिडेट फॉर्म भरा है यहाँ से, क्या आपके ज़िला में इतना का स्ट्रेंथ का सेंटर मिल जाएगा क्या। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है समझने वाली बात। उसमें क्या होता है कि कोई ऐसे हमारे जैसे भाई लोग या कोई सिपाही वाले दोस्त या कोई अदर ऐसे क्या होता है कि उसका लेटर का फ़ोटो लिया या फिर उसका PDF बना के एक ऐसे सोशल साइट पे डाल दिया। लेकिन CSBC आप लोग बार बार बोलते हैं कि फेक है, अभी तक फेक है, CSBC की वेबसाइट पे नहीं आया। देखिए दोस्त, ऐसा है ना कि सबसे पहले उसको भेजा जाता है डिपार्टमेंट के अंदर में कि देखा जाता है कि स्ट्रेंथ क्या है, आपका लेवल क्या है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ होता है, इसी में ये सब चीज़ को वायरल किया जाता है। ठीक है, तो 15 जुलाई तक में आपके CSBC की वेबसाइट पर इसका नोटिस आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद 25 जुलाई से आपका हो सकता है एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, और 7 अगस्त से अगर आपका एग्जाम है दोस्त तो एक सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड देगा। ये चीज़ ध्यान रखेगा, यानी कि 28-29 तारीख से हम बोल सकते हैं ऐसे आपका एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लड़का लड़की लोग हमसे पूछते रहते हैं कि भैया बिहार पुलिस का नया वैकेंसी कब आएगा। बाबू, जब ये 21,391 वाला क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही नया वैकेंसी आपको, वो चाहे 19,000 का या फिर आपको 24,000 का, लेकिन लंबा वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जनवरी फरवरी में ये खत्म हो रहा है 21,391 वाला, उसके बाद आपका नया वैकेंसी आएगा। वोट बैंकिंग चाहिए ना सरकार को, इसके लिए अब जो इसका नया एज हो रहा है, जो बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, जिसका वर्दी का जुनून है, शौक है, वो कहाँ से तैयारी करें, तो आप लोग के लिए लेके आए हैं शिक्षा पथ, जो आपका पटना का प्लेटफॉर्म है और ये ऑनलाइन बेसिस है। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल प्लस ड्राइवर। उसके बाद ये टारगेट बैच चलाता है आपका, स्टार्टिंग इसका 21 जुलाई से होने वाला है। ठीक है, और इसके अनुभवी टीचर बहुत सारे हैं, हम नाम बता देते हैं उनका। टाइम टेबल इसका 8 से 12 बजे तक रखा गया। फैसिलिटी इसका ये है कि बाबू आपको पूरे कोर्स की तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, अगर आपका रिटर्न निकलेगा 100%, वैसे तो चांस है कि रिटर्न निकल जाएगा जैसे जिस तरह से ये कोर्स करवाएंगे। अगर आपका रिटर्न निकल जाएगा तो ये आपको फिजिकल फ्री में करवाने वाले हैं। ठीक है, और डेमो क्लास अवेलेबल है, आप चाहे ऑनलाइन जाइए, आपको 1 सप्ताह का डेमो क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप इसका व्हाट्सअप नंबर है, हम डेमो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग इसके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा शिक्षा पथ का। ओनली फॉर 449 रुपया इसका प्राइस रखा गया है। 449 रुपया में आप शिक्षा पथ का बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार ड्राइवर का आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको नोट्स भी मिलेगा, डेली लाइव बेसिस क्लासेस चलता है, रिकॉर्डिंग क्लास होगा उसका। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, वो आपको फ्री में मुहैया करवाया जाएगा शिक्षा पथ की तरफ से। तो जो भी बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं वो आज ही चेकआउट करें, शिक्षा पथ को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। और उसके बाद 21 जुलाई से बाबू बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जिसको भी चाहिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप रिटर्न की तैयारी करें बाबू, बहुत कम समय है दोस्त, इतना समझ लीजिए कि
कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका रिटर्न निकलता है बाबू तभी आप फिजिकल में जा पाएंगे, तभी आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा और तभी कोई अन्य इधर उधर का निकलेगा कोई डिस्कशन, ठीक है। इसीलिए अभी इतना लोड कपार पे नहीं लेना है, सबसे पहले रिटर्न पे फोकस करना है। बस ओनली फॉर आपके पास 25 दिन बचा हुआ है। अगर अभी इधर उधर रह जाएंगे तो फिर आपका रिटर्न भी नहीं निकलेगा। आप क्या समझ रहे हैं कि आपका कंपटीशन कम होने वाला है क्या? 12-13 लाख आपको कम लगता है क्या? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि चलिए 12-13 लाख में है। उसके बाद अगर एग्जाम में कितना ही पहुंचेगा ना, 18 से 19 लाख के समथिंग में दोस्त फॉर्म भराया है, ठीक है। हम उतना घटा के 12-13 लाख के समथिंग में ले रहे हैं। आपके अदर स्टेट से आपको कम लग रहा है क्या? कैंडिडेट आने वाला है बिहार में, बहुत सारा कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। और बड़ा वैकेंसी होने की वजह से कट ऑफ कम जाएगा, ये हम मानते हैं कि 65 देखिए हम हमेशा आपको बोलते हैं कि दोस्त 65 से 70 की तैयारी लेके हमेशा चलो। अगर 60, 62, 64, 66 पे भी रोक देगा ना तो आप 70 की तैयारी करेंगे ना तो फिर आपका कट ऑफ आराम से एक एनालिसिस के आधार पे आपका रिटर्न निकल जाएगा, ठीक है। इसमें आप नहीं छटेंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। हम आपको बार बार बोलते हैं कि हमेशा 4 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा की तैयारी करो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिसका नंबर अभी इंक्रीज हुआ है, बहुत सारे भाई लोग लड़की लोग हमें भेजते रहते हैं स्कोरिंग, जहाँ जहाँ होता है मॉक टेस्ट। हम बार बार बोलते हैं, देखिए हम किसी का ऐड प्रचार ऐसे नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है भाई, जहाँ पे ज़्यादा बेटर तैयारी हो रहा है, पढ़ाई का रिटर्न का तैयारी हो रहा है, वहाँ पे आप चले जाओ। जहाँ पे फिजिकल एकेडमी बेटर तैयारी करवाता है वहाँ पे आप चले जाओ। देखिए कोई वो नहीं है, हम चाहते हैं कि जिस लेवल पे आप लोग हैं उस जगह से हम लोग उठ के आए हैं, तो हम जहाँ पे अभी हम वहाँ पे आप आ जाओ, ठीक है। ये हम चाहते हैं, काहे कि बेरोजगारी यार सब कोई जानते हैं, ठीक है। आपको मालूम है बहुत सारे लड़का लड़की ऐसे हैं जिसका फ़ोन आते रहता है, ठीक है। ये जो हम अल्टरनेटिव नंबर ऐसे ही हम नया फ़ोन में लेके व्हाट्सएप पे यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लड़का लड़के का कम से कम एक दिन में ना तो कम से कम 300 से 400 फ़ोन इसमें आते रहता है, ठीक है। लेकिन हम रिसीव नहीं कर पाते हैं ड्यूटी के वजह से या फिर इधर उधर के वजह से। और अगर किसी का फ़ोन उठाते भी है ना, जिसका फ़ोन उठाते हैं वो तो जानते ही होंगे कि हम फ़ोन उठाते भी हैं, ठीक है। फ़ोन जिसका उठाते हैं एक ही सवाल होता है कि भैया नंबर नहीं भर रहा है। और एक तो कल सुनने के लिए मिला था कि भैया जब से आपका PDF लिया है ना तब से कुछ नंबर भरा है। कसम से कह रहे हैं दोस्त, ऐसा कोई झूठ नहीं है, ठीक है। और आप इधर उधर कहीं पे भी PDF खरीदेंगे आपको 300-400 रुपया। और अभी का समय ऐसा है ना कि ओनली फॉर आपके पास 25 से 26 दिन बचा हुआ। आप कहीं पे भी PDF लेंगे आपको 300-400 रुपया में ऐसे ठग लेगा, ठीक है। लेकिन एक पुलिस होने के नाते हम ये कभी नहीं चाहते हैं कि भाई आप लोग से हम कुछ ज़्यादा पैसा ले। उसके बाद ओनली फॉर 76 रुपया में आप लोग को जो PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप RWA का टेस्ट मार लीजिए, आप टेक्स्ट बुक का सेट मारिए, आप STD मोड का सेट मारिए, किरण का मारिए। इसमें गारंटी के साथ कहते हैं दोस्त, इसमें क्वेश्चन लड़ रहा है, ठीक है। और जो नंबर जिसका 48 नंबर एक लड़का का आ रहा था, ठीक है, उसको हम ऐसे ही फ्री में दे दिए, समझ लीजिए। उसको पैसा, उससे पैसा भी नहीं लिए। 48 नंबर उसका आ रहा था, अभी लड़का 68 मारता है, 69 मारता है, और कभी कभी 58, 59 ऐसे करके मार देता है। 60 प्लस रहता है वो अभी, ऐसा है। जिसको भी लेना है PDF वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा ओनली फॉर कम समय। और उस PDF में प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और 5 अटेम्प्ट में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है टोटल उसमें क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसके अंदर में है और 1 लाइनर क्वेश्चन है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो जो भी लड़का लड़की लोग लिए हैं वो एक बार मैसेज कर दीजिएगा, क्या फ़ायदा इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इसका बेनिफिट है या नहीं है फिर ये PDF से। अगर नहीं होगा तो हम ऐसे ही दे देंगे, ठीक है। लेकिन एक बारी बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो जिसको भी PDF लेना है 76 रुपया बस चार्जेस रखा गया है बाबू। जितना जल्दी आप तैयारी कर सकते हैं, 1 लाइनर है, आपको पढ़ने में आसानी होगा, याद करने में आसानी होगा, ठीक है। तो मैसेज कीजिए आप, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का नंबर दोनों दिया हुआ है, ठीक है। और हमेशा हम ये चाहते हैं कि जिस जगह पे अभी हम आए हैं उस जगह पे आप लोग उठ के आ जाओ, ठीक है। तो जहाँ तक हमसे होगा वहाँ तक आपका हम सपोर्ट करेंगे, ठीक। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा रहा है, EW एसेंशियल से कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लेना। और 25-26 दिन बचा हुआ है, जितना ज़्यादा हो आप लोग रगड़ के तैयारी कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट हो बाबू टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।